आज का नया टॉपिक है प्रोसेस सेफ्टी। ये स्पेशल 2026 का जो करंट एग्जाम होने वाला है, इसका अप्रॉक्स है अगले मंथ में होगा आपका एग्जाम 3 मई को। उसका सिलेबस रिलीज किया था केमिकल इंजीनियरिंग के लिए, डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग के लिए है। उसमें कई सेक्शन में डिवाइड किया गया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे रिलेटेड एमसीक्यू पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक, उन्हीं के बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे। उसका सेक्शन 11 है जिसमें प्रोसेस सेफ्टी है। ये सेफ्टी एक नया टर्म ऐड किया गया है एग्जाम में। 1-2 सालों से खूब ट्रेंडिंग में चल रहा है। इससे हमेशा 15-20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत से बच्चों को बहुत से डाउट होते हैं। तो सारे डाउट आपको इस वीडियो में क्लियर होंगे। इसमें क्या है, हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन पहले, फिर बेसिक पहले तैयार करेंगे, उसके बाद हम ओसा क्या होता है, एमएसडीएस क्या होता है, उसमें कितने सेक्शन होते हैं, इन सब के बारे में जानकारी। पहले हम बेसिक तैयार करते हैं। इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर क्या होता है, टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, इस वीडियो में हम नहीं पढ़ेंगे। तो आज शुरू करते हैं। फायर क्या होता है? फायर हमारा एक रैपिड ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। रैपिड मतलब होता है तेजी से। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब होता है ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड किया जाता है। वह रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड किया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए, उसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा आपको एग्जांपल ये भी लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन ऐड या फिर इलेक्ट्रॉन का लूज। इलेक्ट्रॉन का बाहर जाना, इलेक्ट्रॉन का बाहर जाना या फिर ऑक्सीजन का ऐड होना, उस रिएक्शन को में ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो फायर हमारा कैसा होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। कैसा ऑक्सीडेशन रिएक्शन? स्लोली की फास्ट। ये फास्ट रैपिड बोल सकते हैं, फास्ट या रैपिड बोल सकते हैं, जिसका मतलब होता है तेज होना। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है जिसमें क्या प्रोड्यूस होता है? हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है और स्मोक मतलब धुआं प्रोड्यूस होता है। अगर हमारा फायर जो है कंप्लीट बर्निंग हो रही है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? स्मोक नहीं प्रोड्यूस होगा। अगर हमारा इनकम्प्लीट फायर हो रहा है तो उसमें स्मोक प्रोड्यूस होता है। तो एमसीक्यू पूछता है कंप्लीट फायर में क्या प्रोड्यूस होता है? ऑप्शन दे देगा हीट लाइट प्लस स्मोक, हीट प्लस लाइट, फिर दे देगा कि आपका हीट प्लस स्मोक। ठीक है, 4 तरह के ऑप्शन दे देगा। तो उसमें आपको क्या प्रोड्यूस होता है? केवल हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है। इनकम्प्लीट में क्या होता है? तीनों प्रोड्यूस होते हैं। इसलिए आपको मैंने तीनों लाल मार्के से लिखा हुआ है। ठीक है, कंडीशन फॉर फायर। फायर के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? इसके लिए 3 एलिमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। इन्हीं 3 एलिमेंट फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन, इन्हीं 3 से मिलकर हमारा फायर ट्रायंगल बनता है। कभी कभी एग्जाम में पूछता है फायर ट्रायंगल क्या होता है? फ्यूल प्लस हीट प्लस ऑक्सीजन, कि फ्यूल प्लस ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजन प्लस हीट। तो जब तीनों आपस में मिलता है तभी फायर ट्रायंगल बनता है। अगर ये दोनों है तो फायर ट्रायंगल नहीं कहलाएगा। जब कहने का मतलब फायर प्लस हीट प्लस ट्रायंगल प्लस फ्यूल, फायर ट्रायंगल होगा। अगर केवल इनमें से केवल पहला और ये दूसरा है, तीसरा ना हो तो ये फायर ट्रायंगल नहीं कहलाएगा। फायर का मतलब है, ठीक है। फ्यूल का क्या मतलब होता है? जलने वाला सब्जेक्ट। जिस सब्जेक्ट को आपको जलाना है वो जलने वाला सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट जलेगा, जैसे उसको फ्यूल बोलते हैं। जैसे बोल सकते हो वुड, डीजल, पेट्रोल, कोल, ये सब क्या है? हमारा फ्यूल है जो जलते हैं। ऑक्सीजन इसमें जरूरत है तो कहां से मिलता है? एयर में क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। दोनों अलग अलग होते हैं। बाय वॉल्यूम कितना प्रेजेंट होता है, बाय वेट कितना प्रेजेंट होता है, ये भी पूछता है कभी कभी। तो क्या बाय वॉल्यूम कितना प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन? बाय वॉल्यूम होते हैं 23% और बाय वेट होते हैं 21%। ठीक है, नाइट्रोजन 100 में से घटा तो उतने प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तीसरा क्या जरूरी होता है? हीट। हीट का मतलब होता है इग्निशन टेम्परेचर या फिर स्पार्क, जो या फिर इसको एग्जांपल के तौर पर लो, माचिस की तिल्ली जो होती है, माचिस की तिल्ली क्या होगी? हीट के रूप में प्रोड्यूस होती है। ठीक है, वो हीट होता है। अगर ये तीनों मिलते हैं तभी फायर ट्रायंगल बनता है। इसके एग्जांपल में लिखा फायर क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, फ्यूल प्लस ऑक्सीजन प्लस CO2, फ्यूल प्लस ऑक्सीजन प्लस CO2 प्लस हीट प्लस लाइट, ऐसे ऑप्शन करके दे देगा। तो फ्यूल प्लस ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करते तो क्या बनता है? कंप्लीट कंबशन होगा तो CO2 बनेगा, प्लस हीट निकलेगी और प्लस लाइट भी निकलेगा। ठीक है, अगर एग्जांपल के तौर पे वुड की बर्निंग हो रही है, लकड़ी जल रहा है, लकड़ी में क्या पाया जाता है? कार्बन, इसलिए हमने यहाँ कार्बन लिखा हुआ है। ठीक है, कार्बन का ऑक्सीजन से अगर रिएक्शन होता है, CO2 प्लस हीट बन रही है, तो कैसा रिएक्शन है? एक कंप्लीट रिएक्शन है। अगर Cu प्लस H2O बनना है तो कैसा रिएक्शन है? इनकम्प्लीट रिएक्शन है। ठीक, तो 2 तरीके से लिखा जा सकता है रिएक्शन को, कंप्लीट और इनकम्प्लीट, जिसको हम फायर बोलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फायर पढ़ते हैं। पाउस के आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फायर क्या होता है। ठीक है, इसको हम
क्लासिफिकेशन ऑफ फायर का मतलब होता है फायर को क्लासिफाई किया गया। फायर जैसे सॉलिड में अगर फायर होता है, लिक्विड में फायर होता है, गैस में फायर होता है, मेटल पे अगर फायर लग रहा है, घरों में पंखों में अगर फायर जो लगता है उसको किस टाइप के फायर में कैटेगराइज किया गया उसके बारे में बताता है क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। जैसे क्लास ए फायर में क्या आता है, जो सॉलिड कंबस्टिबल मटेरियल, ऐसा सॉलिड मटेरियल जिसमें आग लग सकती हो। सॉलिड इनकम्बस्टिबल मटेरियल नहीं, जैसे सीमेंट हो गया, कैसा है, सॉलिड है लेकिन उस पर आग लगेगी नहीं लगेगी, वो इनकम्बस्टिबल मटेरियल। लकड़ी है, सॉलिड है, जिस पे आग लगेगी लगेगी, वो कम्बस्टिबल मटेरियल है। वह मटेरियल जिसमें आग लगती है उसको कम्बस्टिबल मटेरियल बोलते हैं। इसीलिए बोला कि सॉलिड कम्बस्टिबल मटेरियल इसके क्लासिफायर के लिए होते हैं। इसमें अगर आग लगती है तो क्लासिफायर में होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लकड़ी हो गया, पेपर हो गया, क्लॉथ हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल है। अगर इनमें आग लगती है तो क्लासिफायर में आता है। ठीक, क्लासिफायर क्या होता है, फ्लेमेबल लिक्विड, ऐसा लिक्विड जिसमें आग लग सकती है उसको हम फ्लेमेबल बोलते हैं। ठीक है, जलने वाला। एक होता है एक नॉन फ्लेमेबल या फिर इनफ्लेमेबल। ठीक है, वह लिक्विड होता है जिसमें आग नहीं लगती, उसको नॉन फ्लेमेबल बोलते हैं। फ्लेमेबल का लिक्विड में एग्जांपल है पेट्रोल, डीजल, ऑयल, पेंट। ये क्या होता है, फ्लेमेबल होते हैं जिसमें अगर आग लगेगी, चिंगारी मारोगे तो इसमें आग लग जाती है। पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ऑयल हो गया, पेंट हो गया। ठीक है, अगर फ्लेमेबल लिक्विड में आग लगती है क्लास बी फायर बोलते हैं। ठीक है, नॉन फ्लेमेबल एग्जांपल नहीं लिखा, आप कमेंट में बताइए क्या होगा। क्लास सी फायर, अगर गैसों में आग लगती है उसको क्लास सी फायर में डाला जाता है। जैसे एलपीजी हो गया, मीथेन हो गया, गैस है, इनमें अगर आग लगती है उसको क्लास सी में डाला जाता है। क्लास डी फायर, कम्बस्टिबल मेटल, ऐसा मेटल जिसमें आग लगे उसको कम्बस्टिबल मेटल बोलते हैं। जैसे मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, इनमें अगर आग लगती है तो उसे क्लास डी फायर बोलते हैं। ठीक है, अब क्लास डी फायर बोलते हैं। ये क्या है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम के आधार पर कैटेगराइज किया गया है। इनमें एक यूएस सिस्टम आता है, यूएस सिस्टम। ठीक है, अमेरिकन सिस्टम के आधार पे क्या होता है, उसमें क्या होता है, अंतर बस सेम ही होता है, बस इसका और इसका अंतर केवल होता है। उसमें क्या होता है, क्लास बी फायर जैसे फ्लेमेबल लिक्विड है इसके हिसाब से, तो यूएस के हिसाब से क्या होता है, बी और सी दोनों एक ही में आते हैं। मतलब लिक्विड और गैस में जो फायर होता है वो क्लास बी में आता है, और क्लास सी में जो फायर होता है वो इलेक्ट्रिकल वाला जाता है, इलेक्ट्रिकल कहा जाता है क्लास सी में। इसके हिसाब से क्लासिफायर होता है इलेक्ट्रिकल में, जो फैन हो गया, वायरिंग हो गई, ठीक है, पैनल हो गया, डीसीएस ऑपरेटर जहां बैठते हो पैनल हो गया, वहां पे अगर आग लगती है तो क्लासिफायर में हो जाता है यूएस के हिसाब से। और इसके हिसाब से किस में आता है, वो अलग टाइप, वो ई टाइप के फायर में आता है इसके हिसाब से, और इसके हिसाब से सी टाइप के फायर में आता है। अंतर बस यही होता है। क्लासिफायर पांचवा है क्लासिफायर, छठा है क्लास एफ और के फायर। टोटल फायर के क्लासिफिकेशन में 6 टाइप के आते हैं। ठीक है, ए बी सी, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस होता है, आपको पता है कौन से स्टेट होते हैं, तीन अवस्थाएं पाई जाती है सॉलिड लिक्विड गैस, तीनों में याद करना सिंपल से सिंपल होता है। जैसे सॉलिड में क्या होता है, क्लास ए फायर, लिक्विड में क्या है, क्लास बी फायर, ठीक है, गैस में क्या है, क्लास सी फायर। ठीक है, उसका तुम्हारा क्या है, मेटल में कौन सा फायर होता है, क्लास डी फायर। उसका इलेक्ट्रिकल में कौन सा फायर होता है, क्लास सी फायर। इलेक्ट्रिकल मतलब ऐसा सबस्टेंस जिसमें सॉलिड या लिक्विड है, ठीक है, उनमें क्या है, हमारा इलेक्ट्रिकल सप्लाई जा रही है, ठीक है, उनमें इलेक्ट्रिकल फायर होता है, जहाँ इलेक्ट्रिक की वजह से फायर, जैसे पंखा हो गया तुम्हारा, ठीक है, उसमें वायरिंग हो गई, उसमें अगर आग लग जाती है तो किस टाइप का फायर में आता है। ठीक है, पैनल में आग लग गई किस टाइप के फायर में आता है। स्विच बोर्ड हमारे घर में देखते हो, स्विच बोर्ड उसमें आग लगती है तो किस टाइप का फायर होता है, इसके एग्जाम्पल है क्लासिफायर पे। ट्रांसफार्मर में अगर आग लग जाती है तो किस टाइप का फायर है, तो क्लासिफायर। यहाँ बोला हमने ट्रांसफार्मर, ना कि ट्रांसफार्मर के आयल। अगर हम बोलते हैं ट्रांसफार्मर आयल में आग लगती है तो किस टाइप का फायर होता है, वो अलग टाइप का हो जाता है। ठीक है, वो किस टाइप का आयल होता है, ट्रांसफार्मर जो आयल आते हैं, एडेबल आयल होता है कि नॉन एडेबल आयल होता है, इसके बारे में इस वीडियो में आपको अभी आगे पता चलेगा। क्लासिफायर बताया, इलेक्ट्रिकल जो फायर होता है उसको क्लासिफायर बोलते हैं। इसके एग्जांपल ये हैं। छठा है क्लास एफ या के फायर, इन दोनों को हम क्लास एफ भी बोल सकते हैं या क्लास के फायर भी बोलते हैं। ये हमारा आयल और फैट, ठीक है, उनमें जो आग लगती है उनको हम क्लास एफ और के या फिर बोल सकते हैं क्लास के फायर में रखा जाता है। एग्जांपल में देखो, कुकिंग आयल, कुकिंग आयल मतलब जो घरों में आयल होते हैं उनमें जो आग लगती है वो क्लास एफ बोल सकते हैं, क्लास के फायर दोनों में आ सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं यह बोलता है कहीं कहीं बोलता है, तो कंफ्यूज नहीं होगा। हमारे जो फैट होते हैं, ठीक है, उनमें जो आग लगती है वो क्लास एफ और के फायर में आते हैं। इसमें कुकिंग आयल जो एडेबल आयल होता है, जो एडेबल आयल मतलब वो आयल जिसको हम खाना बनाने में यूज करते हैं, वो एडेबल आयल होते हैं। ठीक है, जैसे वेजिटेबल हो गया, सरसों का तेल हो गया, हमारा सब एडेबल आयल है, जैतून का तेल हो गया, सब एडेबल आयल है। ठीक है, अगर उनमें आग लगती है, ठीक है, वो किस टाइप का फायर होंगे, क्लास एफ और के। अगर नॉन एडेबल आयल है, ठीक है, जो घरों में यूज नहीं करते, जो खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं ऐसे आयल, उनको नॉन एडेबल होते हैं। जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं उनको एडेबल बोलते हैं। तो लुब्रिकेटिंग आयल, इंजन आयल,
जो क्या होता है नॉन एडिबल आग होता है। अगर इनमें आग लगती है तो क्लास एफ के नहीं आएगा, ठीक है। वो हमेशा किस टाइप का फायर आएगा, मैंने बताया लिक्विड में किस टाइप का फायर होता है, क्लास बी टाइप का। क्या है आयन, एक लिक्विड है तो क्लास बी में आएगा, क्लास बी में आएगा, ना कि क्लास एफ के। ए ही केवल एफ के में आएगा, एफ या के, ए हमारा क्लास बी में आएगा, ठीक है। आपको वीडियो देखो कैसी लगी होगी, आगे आप पढ़ेंगे इसमें किस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे, इन सारी फायरों को किस तरीके से बुझाएंगे। जैसे घर में आग लगती है तो हम अगर लकड़ी पे आग लगती है तो क्या करते हैं, पानी डालते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर हो गया। जिस फायर एक्सटिंग्विशर, जिस फायर बुझाने के लिए जिसका यूज करते हैं उसको हम फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। अगर उसमें पानी का भरा हुआ है, पानी मटेरियल से करते हैं तो वाटर टाइप का, अगर फोम भरा है तो फोम टाइप का, CO2 भरा तो CO2 टाइप का होता है, ठीक है। DCP क्या पाउडर क्या होता है इसके बारे में आगे वीडियो में पढ़ते हैं।